ये बच्चों बहुपदों के प्रकार पढ़ते हैं। बहुपदों को दो आधारों पर विभाजित किया गया है, एक घातों के आधार पर और दूसरा पदों की संख्या के आधार पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर पहला बहुपद है, उसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल और रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसकी घात केवल एक हो वो बच्चों कहलाता है रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का बच्चों जो व्यापक रूप है वो होता है, बहुपद को हम लोग व्यक्त करते हैं बच्चों, अगर x में है तो px से, और इसका व्यापक रूप है ax प्लस b। अब हमने बताया कि वह बहुपद जिसकी घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है, इसका व्यापक रूप है ax प्लस b, जहां पर a और b इसके गुणांक कहलाते हैं और x तो चर राशि है, x में बहुपद है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3x माइनस 4, ये एक रैखिक बहुपद है। कहीं पे लिखा हुआ है 4x, बच्चों ये भी एक रैखिक बहुपद है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इस प्रकार का है नहीं, तो इसको इस प्रकार का ऐसे बना सकते हैं, प्लस 0 रख देंगे, x प्लस b प्रकार का हो गया। और यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात x का गुणांक अगर 0 के बराबर हो गया तो x वाला पद तो बचेगा ही नहीं। हाँ, b जो है वो 0 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं आप, यहाँ प्लस लगा दीजिए और यहाँ पर ऐसे -4 कर दीजिए, तो ये भी व्यापक रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये तो पहला भाग हो गया कि भाई बहुपद पहला घातों के आधार पर रैखिक बहुपद। उसी तरह से दूसरे नंबर पे आता है कि द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका व्यापक रूप बच्चों होता है px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो वो कहलाता है द्विघातीय बहुपद। इसके उदाहरण हो सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, कुछ भी लिख सकते हैं, और केवल इतना ही लिख सकते हैं कि 4/3 x स्क्वायर माइनस 7x, या 4√3 x स्क्वायर माइनस 7, या -3 x स्क्वायर, केवल इतना ही। बस यहां पर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, जो प्रथम पद है x स्क्वायर ax स्क्वायर, मतलब उसमें x स्क्वायर का गुणांक a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार से इनको भी हम सब व्यापक रूप में लिख सकते हैं, +0 करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो वो होगा द्विघातीय बहुपद। इसी प्रकार से आगे 3 घातों वाला बहुपद कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका व्यापक रूप अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम लिख रहे हैं, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहां पर भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात जिस पद की घात 3 है उसका गुणांक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके भी उदाहरण हम लिख सकते हैं कि भाई 4x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, इसी प्रकार से और भी। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, इसके आगे भी हो सकता है। 4 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, चतुर्घातीय बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसका व्यापक रूप भी बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा जा सकता है आगे। अब विभाजन है पदों की संख्या के आधार पर, तो इसमें कैसा है विभाजन, पहला एक पदीय बहुपद। यहां पर हमें घातों से कोई मतलब नहीं है, उसकी घात कितनी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस पद एक होना चाहिए, एक पदीय बहुपद। इसको कहते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल एक पदीय बहुपद, 4x³ ये एक पदीय बहुपद है, भले इसकी घात 3 है, 4x ये भी एक पदीय बहुपद है, भले इसकी घात 1 है। उसी प्रकार से द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद बायोनोमियल, इसको मोनोमियल बोलते हैं, इसको बायोनोमियल। तो 2 पद वाला बहुपद, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3x धन 7,
अब इसकी भले ही घात 1 है मगर ये द्विपदी बहुपद है। और भी उदाहरण लिख सकते हैं 4x ऋण 8, कुछ भी लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे कि भाई त्रिपदी बहुपद, तीन पदों वाला बहुपद, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल, इसके बाद 4 पदी टेट्रानोमियल, ये भी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग आगे। तो 3 पदी बहुपद 3x धन 4, 3x स्क्वायर धन 4x धन 7, ये 3 पदी बहुपद है, भले इसकी घात 2 है, घात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से ये तो हो गया बच्चों बहुपदों का विभाजन, की बहुपद कैसे अलग अलग विभाजित किए गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसकी परिभाषा सीखी थी, अब हम लोगों ने सीखा है प्रकार, और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। चलिए बच्चों, धन्यवाद।